याइली ज़ुल्ज़लाल वल इकराम मदद वस्सलाम अलैकुम तमाम मोमिनीन को। उम्मीद है आप सब खैर वाफत से होंगे। मौला ज़ुल्ज़लाल वल इकराम आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मोमिनीन, रिसेंटली एक नया फितना मार्केट में आया है जिसका नाम है हरीम शाह। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एक फ़तवा देने की कोशिश की है। मुझे ज़्यादा गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है, आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हमारा मौजू क्या रहने वाला है। आज हम मुताह के बारे में बात करेंगे। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में मुताह के लिहाज से कोई फतवा देने की कोशिश की है। पहले तो आप इनका वो क्लिप भी देखिए, देन फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अहले तशी में होती है, वो कौन सी मैरिज है, मता उसे कहते हैं? मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखें, हम लोग जो इमाम अबू हनीफा के पैरोकार हैं, मुत्ता इस्लाम में जायज़ ही नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि अहले तशी मेरे पीछे पड़ जाएं, लेकिन मैं अपने नॉलेज और जितना मुझे इल्म है बिल्कुल भी नहीं। ये मुत्ता ये तो जायज़ है ही नहीं इस्लाम के अंदर। हाँ जी मोमिनीन, आप देख चुके हैं। इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मुताह हराम है। मैं हनफी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं नहीं चाहती शिया मेरे पीछे पड़े, लेकिन मुताह बिल्कुल हराम है, ये जायज़ ही नहीं है। अब मोमिनीन, इस खातून के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। जब कुछ शिया बहनों ने मुझे इसकी वीडियो पहुँचाई तो उन्होंने साथ ये भी कहा कि सिस्टर, इसके अगेंस्ट हम आपको बहुत सारी वीडियोस दे सकते हैं, बट हमें इतनी शर्म महसूस हो रही है कि हम वो वीडियो आपको कैसे सेंड करें। सोशल मीडिया पे इसके ऐसे ऐसे मैं कहती हूँ कि कारनामे मौजूद हैं जो मुझे शिया बहनों ने बताए, क्योंकि मुझे तो इसकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट है नहीं। उड़ती उड़ती न्यूज़ सुनी थी कि ये इसने कुछ उल्टा सीधा किया है, बट क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं होता तो मैं ऐसी न्यूज़ देखती ही नहीं हूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट ना हो, ठीक है। बाकी इनके कारनामे मुझे कुछ शिया बहनों ने बताए हैं। उन्होंने वीडियो भी नहीं सेंड किया और उन्होंने लफ्ज़ों में ही समझा दिया कि ये किस किस्म की औरत है, इनका किरदार कैसा है। अब मेरी मजबूरी है कि मुझे किरदार पे बात करनी पड़ रही है। जैसे ये बीबी कह रही है मैं नहीं चाहती शिया मेरे पीछे पड़ जाए, तो बीबी पहले बात ही क्यों की है? हैं शिया पागल है जो तुम जैसे फालतू लोगों के पीछे पड़ेगी? शिया की ना जुत्ती भी तुम्हारे पीछे पड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम तो वैसे तुम जैसी औरतों को कुछ कहते ही नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी कंसर्न विद योर पर्सनल लाइफ। आप लोग अपने पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं क्या नहीं, आपका क्या प्रोफेशन है, आप किस तरह से अपना घर चलाते हैं, पैसा कमाते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं। स्पेशली मुझे, मैंने कभी भी ऐसी ख़वातीन पर मोमिनीन आपने नोट किया बात ही नहीं की। हमारे प्लेटफॉर्म से कभी भी दुनियावी मौज़ूआत पर बात ही नहीं होती है। काफ़ी लोगों ने उस वक्त भी मुझे कहा था कि इसके अगेंस्ट वीडियोस होनी चाहिए सिस्टर, पर मैंने कहा था कि भाई उसकी पर्सनल लाइफ है, मैं इस पर क्या वीडियो बनाऊँ। उल्टा मुझे ऐसे लोगों पे तरस आता है कि पता नहीं इन लोगों की कौन सी ऐसी लाइफ में प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से इन्हें ये पास चुनना पड़ा अपने लिए। लेकिन जब आप लोग दीनी मामलात में आगे आना शुरू कर देंगे, बिना किसी चीज़ को जाने, बिना किसी चीज़ को समझे, इतनी जहालत जब आप दिखाएंगे तो फिर हमें बोलना पड़ेगा। मोमिनीन, ये वो लोग हैं जो सोचते हैं चलो गालियाँ ही पड़े, लेकिन थोड़े बहुत हम ना किसी तरह फेमस हो जाएं सही। हालांकि पहले ही आप अपनी हरकतों की वजह से काफ़ी फेमस थी, इस हरकत की जरूरत नहीं थी। इस मौजूद पर पहले भी कई दफ़ा हमने गुफ्तगू की है। मैं कोई ज़्यादा लेंथी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना चाह रही हूँ आज, इसलिए जल्दी जल्दी से कुछ रेफरेंसेस आपकी खिदमत में पेश करूँगी। ये भी क्योंकि अहले सुन्नत मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने खुद कहा है कि मैं हनफी फ़िक़्ह से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो चलिए इनकी किताबों से देख लेते हैं मुताह हराम है कि हलाल है। सबसे पहले मोमिनीन चलते हैं कुरान मजीद की तरफ। अल्लाह ताला कुरान मजीद के पारा नंबर 5 में सूरह निसा में आयत नंबर 24 में साफ फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अल मुहसनातु मिनन निसाई इला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ला लकुम मा वरा'a ज़ालिकुम अन तब्तगू बि अमवालिकुम मुहसिनीना गैर मुसाफिहीना फमा अस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फ़आतुहुन्ना उजूरहुन्ना फरीज़तुन वला जुनाहा अलैकुम तरज़ैतुम बिही मिन बादी अल फरीज़ति इन्नल्लाह काना अलीमन हकीम। और वो औरतें तुम पर हराम हैं जो किसी दूसरे के निकाह में हो, अलबत्ता ऐसी औरतें इससे मुत्सना हैं जो जंग में तुम्हारे हाथ आएँ। ये अल्लाह का कानून है जिसकी पाबंदी तुम पर लाजिम कर दी गई है। इनके माँ सिवा जितनी औरतें हैं इन्हें अपने अमवाल के ज़रिए से हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है, बशर्त ये कि हिसारे निकाह में उनको महफूज करो, ना ये कि आज़ाद शहवत रानी करने लगो। फिर जो अज़दवाजी ज़िंदगी का लुत्फ़ तुमने इनसे उठाया, इसके बदले में उनके महर बतौर फ़र्ज़ अदा करो। अलबत्ता महर की करारदाद हो जाने के बाद आपस की रजामंदी से तुम्हारे दरमियान अगर कोई समझौता हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, अल्लाह अलीम और दाना है। मोमिनीन, मुताह की इस आयत के हवाले से आपको इन्हीं की किताब से रेफरेंस पेश करते हैं। बादस किताब वारी सही बुखारी, तमाम अहले सुन्नत के लिए हुज्जत किताब। सही बुखारी की हदीस नंबर है जी 5116। यहाँ पे अबू हमजा से रिवायत है, उन्होंने कहा मैंने हज़रत इब्ने अब्बास से सुना, इनसे औरतों से निकाह मुताह के मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने इसकी इजाज़त दी। ठीक है जी, सही बुखारी में मुताह की इजाज़त मिल रही है। और ये तो सहाबा की बात है। आगे चलते हैं कि इसी बुखारी में एक और हदीस मिलती है जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात को साबित किया जा सकता है। सही बुखारी की जिल्द नंबर 6 और पेज नंबर 576 यहाँ पे लिखते हैं, हम रसूल अल्लाह के साथ जहाद को जाया करते थे और हमारे पास रुपया न था,
کہ ہم شادی کر لیتے. لیکن حضرت نے ہمیں اس سے منع فرمایا. پھر ہمیں اس کی اجازت دی کہ ہم کسی عورت سے ایک کپڑے پر ایک مدت تک کے لیے نکاح کر لیں. ایک کپڑے کے عوض ایک مدت تک کا نکاح کس نے کیا؟ صحابہ نے. کس کے دور میں کیا؟ نبی پاک کے دور میں. ٹھیک ہے مومنین. ایک اور کتاب آپ کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں. مسند احمد بن حنبل جلد 5 ہے اور پیج نمبر ہے 67. حضرت ابو سعید خدری سے یہاں مروی ہے کہ نبی کے دور میں ایک کپڑا بھی متاع نکاح میں دے دیتے تھے. متاع نکاح میں. متاع ایک نکاح ہے جو نبی کے دور میں صحابہ کرام نے کی ہے. کتاب صحیح مسلم، ان کے یہاں یہ بھی بہت اوتھینٹک کتاب ہے. صحیح مسلم میں جلد 2 ہے اور پیج نمبر ہے 293. یہاں پہ لکھتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم اور حضرت ابو بکر کے عہد میں مٹھی بھر کھجوروں اور آنے کے عوض میں متاع کر لیا کرتے تھے. یہاں تک کہ عمر بن حویرث کے واقعے کی وجہ سے حضرت عمر نے اس سے منع کر دیا. نبی پاک نے اجازت دی. منع کرنے والا کون؟ حضرت عمر، جنہوں نے کہا کہ متاع نہیں ہونا چاہیے. اور حضرت عمر کے لحاظ سے ایک بڑی عجیب روایت انہی کی کتاب میں موجود ہے. کتاب تفسیر مازری پیج نمبر 19 پہ لکھتے ہیں اور فرماتے تھے اللہ عمر پر رحم فرمائے. متاع اللہ کے بندوں پر اللہ کی ایک رحمت تھی. اگر عمر اس سے ممانعت نہ کر دیتے تو زنا کی ضرورت ہی نہ ہوتی. مزید نیچے لکھا ہے حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں متاع کیا تھا. آخری دور خلافت میں حضرت عمر نے ہم کو روک دیا، پھر ہم نے اس حکم سے نہیں کیا. حول ولا قوت. انہی کی کتاب میں انہی کے بڑے کہہ رہے کہ حضرت عمر نے متاع منع کیا. اگر وہ یہ متاع جو تھا وہ اللہ کی رحمت تھی بندوں پر، اگر وہ منع نہ کرتے تو زنا کی ضرورت ہی نہ پڑتی. یعنی حضرت عمر کی وجہ سے زنا شروع ہوا. تو بی بی آنٹی میری بات سنو، سیدھا سیدھا ثابت ہے تم جو کر رہی ہو نا وہ زنا ہے. اور یہ زنا شروع ہوا ہے متاع بند کرنے کی وجہ سے. زنا کے فتوے پتہ ہے؟ زنا کا کیا کیا فتویٰ ہے؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو ہی پتہ ہے، تمہیں بھی پتہ ہی ہوگا. ماشاءاللہ زنا کرنے والے متاع کو حرام کہہ رہے ہیں. کیا دور آ گیا. واہ سبحان اللہ. لا حول ولا قوت. تم جیسے کہاں سے جاتے ہیں، میں کیا ہی کہوں مومنین. اچھا مومنین یہ تو ہو گئی مردوں کی بات. اب چلے اس معاملے میں ایک خاتون کا حوالہ بھی پیش کیے دیتے ہیں. کتاب ابی داؤد طیالسی جلد نمبر 2 ہے اور پیج نمبر 505 باب 314 حدیث نمبر 1742. حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت کردہ حدیث ہے. حضرت مسلم میں قرئی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس آئے. ہم ان سے عورتوں کے ساتھ متاع کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا نبی کے دور میں ہم کرواتی تھی. تو میری بات سنو بھوجپوری آنٹی، یہ جو تم نے کہا ہے نا کہ متاع حرام ہے، یہ سنو بات غور سے. جو نکاح متاع تمہیں حرام لگ رہا ہے نا وہ تمہارے بڑکوں نے پہلے کیا ہے. ٹھیک ہے، تمہارے گھر میں مردوں نے بھی کیا ہوا، عورتوں نے بھی. جب کسی چیز کا فتویٰ دیتے ہیں نا کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، پہلے اپنے گھر میں جھانک لیتے کہیں گھر میں تو نہیں ہو رہی. نسلیں ساری بے عزت ہو جاتی ہیں اگر وہی چیز گھر میں ہو رہی ہو جیسے آپ حرام کا ہو، وہ بھی آن ایئر بیٹھ کے. مومنین آپ کے سامنے کلیئر ہے کہ جن کو متاع سے آج تکلیف ہے، جن کو آج متاع حرام لگ رہا ہے، انہی کے گھر سے متاع شروع ہوا ہے. متاع کی شروعات بھی انہی کے پیروں نے کی ہے اور پھر بند بھی انہی کے پیروں نے کروایا. خیر اب ان کو متاع حرام لگنا تو ہے ویسے، کیونکہ حضرت عمر کی وجہ سے تو ان کا کام شروع ہوا ہے. آپ کے سامنے حدیث موجود ہے. صحابہ نے خود کہا کہ اگر حضرت عمر متاع بند نہ کرتے تو زنا کے دروازے کبھی نہ کھلتے، زنا کی ضرورت ہی نہ پڑتی. آج انہیں ضرورت حضرت عمر کی وجہ سے پڑی ہے. خیر مومنین یہ بھی دین کے بارے میں بات تھی. ایک ٹاپک ایسا تھا جس میں مجھے آنا پڑا، مجھے گفتگو کرنی پڑی، ورنہ میں کہتی ہوں کہ مجھے ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہے کہ میں تیرے لیے کوئی ویڈیو وغیرہ ریکارڈ کراؤں. آئندہ اگر کوئی بکواس کرنی ہوئی نا تو صرف اپنے بارے میں ہی کرنا، دین کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. انڈرسٹینڈ؟